हेलो स्टूडेंट एग्री वॉरियर में आपका स्वागत है। अभी आपका पीएटी एग्जाम आने वाला है जो 9 तारीख को है। तो हम टॉपिक वाइज तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ जो इम्पोर्टेंट प्रश्न आ सकते हैं, जहाँ क्वेश्चन आ सकते हैं, हम कोशिश करें उस क्वेश्चन को एक टॉपिक के फॉर्म उसको सॉल्व करें। और सिलेबस वाइज तो आप कहीं से पढ़ ही रहे होंगे, लेकिन हाँ जहाँ क्वेश्चन बच सकते हैं, एक एक दो क्वेश्चन जहाँ कवर हो सकते हैं, हम उसको थोड़ा थोड़ा आपको समझाने और जानने की कोशिश करेंगे और कहाँ से थोड़ा बहुत क्वेश्चन हम बना सकते हैं। तो आज हम उसी से संबंध देते हैं कि विटामिन विटामिन से आपका सेक्शन देखिए हमेशा क्वेश्चन आता है, या तो उसका आपका साइंटिफिक नेम आता है, नहीं तो उसके कारण कौन से रोग होते हैं, उसमें इसका उसके उपाय क्या है, स्रोत क्या है, ये सब हमेशा आपके पीएटी क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन आता है। तो हम उससे संबंधित आज विटामिन से संबंधित एक क्वेश्चन करेंगे। तो पूरी संभावना इसमें से काफी क्वेश्चन आए, तो आप बी केयरफुल, अच्छे से कोशिश करेंगे आपको उसमें याद हो जाए। हालांकि एक बार में तो याद होता नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे कि शब्दों के साथ आपको याद करवाने की कोशिश करेंगे। तो पहली बात तो विटामिन विटामिन होता क्या है ना। एक्चुअली विटामिन जो है एक हमारे शरीर का महत्वपूर्ण भाग होता है, लेकिन ये ऊर्जा के रूप में नहीं देता। ये जैसे हम कुछ खाए तो हमको विटामिन मिला, विटामिन कोई ऊर्जा देता नहीं, लेकिन हाँ ये आपको रोगों से रक्षा करने में, या जो शरीर की उपापचयी क्रिया है, जैसे उपापचयी मतलब पाचन से संबंधित जितने भी चीजें हैं, वो आपको पचाने में भी सहायता करेगा। आपको किसी प्रकार की रोग मत हो उसकी भी हेल्प करेगा। तो इसके तहत विटामिनों को अलग अलग वर्ग में बांटा गया है। तो जैसे हम देखते हैं, ये आपका विटामिन ए है ना। विटामिन ए हम सुनते आए हैं, अरे इसको रतौंधी रोग हो गया है, तो है क्या रतौंधी रोग? तो इसके एक्चुअली क्या है, ये होता क्यों है? ये आंखों को नहीं रोकता। मतलब एक होता है कि जैसे शाम को थोड़ा दिखाई कम देना, तो एक समय बाद कम दिखाई देना, फिर आप इसका सही ट्रीटमेंट नहीं कराते, बढ़ते जाता है और ये पूरे अंधेपन तक आ जाता है। तो किसके नाम से होता है? वो विटामिन ए की कमी से। तो इसमें क्वेश्चन आता है विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेटिनाल। क्या बोलते हैं? रेटिनाल। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है हमेशा। इसको क्या बोलते हैं? रेटिनाल। और उसकी कमी से क्या रोग होता है? रतौंधी। रतौंधी मतलब कम दिखना, शाम होता है, शाम होते ही कम दिखना। और इसका उपाय क्या है? आपका गाजर, टमाटर, जितना भी आपका ये आपका गाजर का लगा जितने भी सब्जी है, कौन सा वाली? सलाद वाली, वो आपकी रतौंधी के रोग को कम करता है। और स्पेशली इसके लिए क्या यूज होता है? मछली के यकृत पे, इसको कार्ड लिवर बोलते हैं। एक फिर वो अभी ये आपका नॉनवेज वाला बात होगी। तो हम यही है कि मोटा मोटा वेजिटेरियन के गाजर, टमाटर, जो सलाद वाली चीजें हैं, आपकी रतौंधी को कम करने का उपाय करता है। और हाँ, अब विटामिन बी में बहुत सारे अलग अलग सेक्शन है। जैसे बी वन को क्या बोलते हैं? बी वन एक होता है बी वन विटामिन। बी वन विटामिन को बोलते हैं थायमिन, का साइंटिफिक नेम आता है ना। और इसका कार्य क्या है? कार्बोहाइड्रेट को उपापचय, जो हम खाते हैं, चावल खाए या कुछ भी जो कार्बोहाइड्रेट से संबंधित जितने भी है, उसको पचाने का काम करता है ना। और उसकी कमी से क्या रोग होता है? बेरी। और इसका उपाय क्या है? इसका स्रोत क्या है कि हम उसको लगातार खाएं तो हमको शायद बीमारी ना हो। इसके लिए जो बीज वाले अनाज हैं, क्या बीज वाले अनाज, सोयाबीन, अंडा दूध ऐसा है कि सब में काम आता है। अंडा दूध हमेशा काम ही आता है ना। तो आप जितने भी बीमारी हैं सब में आपको सलाह दिया जाएगा, निकाल दो, अपवाद हो सकते हैं। तो उसमें बोले कि अंडा तो खाना ही चाहिए। तो अंडा दूध वो कॉमन सब्जी है जो सभी विटामिनों में कवर अप करता है आपका। और जो बीज वाले आपका अनाज है, जैसे सोयाबीन हो गया, ये सब जो है आपका थायमिन की कमी को पूरा करने के लिए आपका उपयोग आता है। इससे क्वेश्चन आता है विटामिन बी की कमी से कौन कौन सा रोग होता है। एक्चुअली हम इसके जनरली क्वेश्चन में बी1, बी2, बी3 तक इतना गहराई में जाते नहीं है, लेकिन हो सकता है समय बदल गया है, क्वेश्चन नीचे से भी आ जाता है। तो जनरली ये होता है विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आता है थायमिन। आपका कौन कौन सा उसके अपूर्णता से रोग क्या होता है? बेरी बोला जाता है ना। लेकिन अब उसके और नीचे बोला जाए तो बी1 भी और बहुत सारे पार्ट है। बी1 जो थायमिन भी पढ़े। बी टू को क्या बोलते हैं? इसका साइंटिफिक क्या? राइबोफ्लेविन है ना। एक बार में याद तो होगा नहीं, इसलिए मैं एक कोड बना सकते हैं। आजकल बहुत न्यूज में चल रहा था कि चैनल टीआरपी के लिए बहुत सारे ये करते हैं। तो आप ये टीआरपी याद रखिएगा। टीआरपी में आपको टी से आपका हो जाएगा आपका थायमिन, आर से आपका हो जाएगा आपका जो बी2 है आपका राइबोफ्लेविन, और पी से आपका हो जाएगा पेंटोथेनिक एसिड है ना।
तो जैसे आपको याद नहीं, एग्जाम हॉल में वैसे भी ये सबको याद करना भी बहुत जटिलता है, वैसे याद किया नहीं जा सकता, इसलिए कोडवर्ड याद रखिएगा टीआरपी, चैनलों का टीआरपी याद रखिएगा। टीआरपी से जब आपका ऑप्शन आएगा तो आप ऑप्शन के माध्यम से आंसर तक पहुंच जाएंगे, है ना। तो हाँ, हम कहाँ आए थे, राइबोफ्लेविन में, है ना, बी टू। बी टू का साइंटिफिक नेम क्या है आपका, राइबोफ्लेविन है। कार्य क्या का कार्य क्या है, त्वचा व मुख की निरोगता, त्वचा संबंधित जितने भी है स्वस्थ या मुख के संबंधित जो चीजें उसको स्वस्थ रखना, और इसका पूर्णता से क्या रोग होना, असमय बूढ़ा होना, बोलते हैं ना 40 साल का आदमी दिख रहा है 55 साल का। इसका कारण क्या है आपका, विटामिन बी टू की कमी। विटामिन बी टू को क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन, है ना। तो असमय बूढ़ा होना उसका अपूर्णता से रोग होता है। कई लोग होते हैं, आप देखेंगे रहते हैं 25 साल 26 साल, लेकिन दिखते हैं 35 साल 40 साल। इसका कारण सिर्फ एक ही है आपका, राइबोफ्लेविन के कारण। और उसको क्या बोलते हैं, विटामिन का नाम बी टू, है ना। और इसका उपाय क्या, आपका हरी सब्जी लगातार खाना चाहिए, दूध मांस अंडा जो हमेशा बोला हम बोलते हैं, हरी सब्जी अपने आहार में ज्यादा शामिल करें, इसका कारण भी वही है ना। अब आ जाते हैं बी थ्री। बी थ्री को बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड आपका, है ना। इसका क्या काम है, जो एंजाइम जो है आपका का संश्लेषण करता है, मतलब उसको जोड़ना, मतलब संश्लेषण करना, है ना। और इसका कमी से क्या रोग होता है आपका, पैरों में लकवा आना, जलन होता है ना, खा रहा हूं जलन हो रहा है, या पैरों में नस काम नहीं करना, ये सब किस कारण होता है आपका, बी थ्री। बी थ्री क्या होता है, पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं उसको, है ना। और फिर वही सेम स्रोत उसका हरी सब्जियां, दूध मांस अंडा। तो ये तीनों का आपका, मैं क्या बोला था, कोड वर्ड आपका, इसको याद करेंगे तो टीआरपी करके याद कर लीजिएगा आपका, ये आपका तीनों। ये क्वेश्चन आपका मैचिंग में आ सकता है, मैचिंग कीजिए करके, बी1 में क्या होता, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो बी3 क्या है, तो ये करके, है ना, आप उसको याद कर सकते हैं। अब आ जाते हैं बी5। बी5 को क्या बोलते हैं, निकोटेनिक एसिड, है ना। क्या होता है, निकोटेनिक एसिड। इसका क्या कार्य होता है आपका, जो हमारे अंदर शरीर के अंदर तंत्रिकाएं तंत्र रहती है ना, या अमाशय या जो आंख है उसको सक्रियता करता है, मतलब सक्रिय उसको आप एक्टिवेट करता है, मतलब लगातार उसको काम करवाते रहना। तो इसकी कमी से क्या रोग होता है भाई, अमाशय ये सब आप काम नहीं करेगा, क्या पाचन में गड़बड़ी होगा, पाचन में गड़बड़ी होगा तो अपच फिर मोशन की समस्या, ये सब समस्या होती है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, पेलाग्रा नाम की बीमारी किसके कमी से होता है, क्वेश्चन आता है, तो आपका विटामिन बी5, याद रखिएगा, पेलाग्रा नाम की बीमारी किसके कमी से होता है, विटामिन बी5 है ना। इसके क्या सोर्स है आपको, वही मूंगफली आलू, है ना, मूंगफली आलू इसके सोर्स हैं। तो आपको महत्वपूर्ण ये है, आपको जो याद रखने वाली जो चीजें हैं, है ना, एक बीमारी के नाम की कौन सा विटामिन से कौन सी बीमारी होती है, इसको ध्यान दीजिएगा। और आपको विटामिन का जो साइंटिफिक नाम है, तो साइंटिफिक नाम तो याद होगा नहीं एक बार में, इसलिए जो महत्वपूर्ण है आपको ए बी हो गया, आपका सी हो गया, आपका डी हो गया, ई हो गया, के हो गया, और बाकी ये वाला है, इसको एक कोडवर्ड में याद रख लीजिएगा, ताकि याद तो होगा नहीं तो कम से कम कोड से हमको मिलान करके बन जाए, हम आंसर तक ताकि वहां पहुंच जाए, है ना। और आपका अब ये हो गया विटामिन बी6। विटामिन बी6 को क्या बोलते हैं, पायरिडेक्सिन, क्या बोलते हैं, पायरिडेक्सिन, है ना। इसका क्या काम, अमीनो एसिड को बचाना। जब हम खाते हैं तो भोजन जो अमीनो एसिड के रूप में टूटता है, पार्ट में अलग अलग होता है, अब ये आगे पाचन तंत्र वाला काम हो जाएगा और अंदर जाएंगे तो किसका इसका क्या काम है, अमीनो एसिड को पचाना, इसका प्रमुख रूप से काम है। इसकी कमी से क्या होता है आपका, एनीमिया नाम की बीमारी, क्या होती है, एनीमिया नाम की बीमारी। इसका स्रोत क्या है, अनाज और मांस। एनीमिया देखिएगा, बोलते हैं बच्चों को एनीमिया हो गया है, महिलाओं को एनीमिया हो गया है। एनीमिया मतलब होता है खून की कमी, सीधी सीधी बात है, खून की कमी मतलब एनीमिया, है ना। तो ये क्वेश्चन इसमें से हमेशा आता है, एनीमिया नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो सीधा सीधा क्या है, विटामिन आपका बी6, क्या होता है, बी6 की कमी से होता है क्या, आपका एनीमिया नामक रोग। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसका पायरिडेक्सिन, है ना। इसको आखिर में कोड बनाएंगे, है ना। और अब आता है विटामिन बी7। बी7 का साइंटिफिक नेम क्या है, बायोटिन फोलिक एसिड। इसके कार्य क्या होता है, ब्लड सेल का निर्माण करना, अंदर जो ब्लड होता है उसमें सेल होते हैं उसको निर्माण करते हैं, है ना। इसकी कमी से क्या होता है आपका, बाल का झड़ना, पेचिश लकवा, बोलते हैं बाल बहुत झड़ रहा है, तो बी7 के कारण होता है। उसका क्या है, सेम जो बीज वाले सब्जी या आहार है, आप उसका अधिक से अधिक उपयोग करेंगे तो उसमें आपका विटामिन बी7 की कमी को पूरा किया जा सकता है ना।
अब आता है B12 आपका, इसको क्या बोलते हैं, साइकोबेलामिन, है ना। इसका भी काम है सेम ब्लड सेल का निर्माण करना। इसकी भी कमी से क्या होता है, खून की कमी। इसका भी वही सेम सेम बीज वाले जो सब्जी हैं वो हैं। अब इसके उपयोग करके इसका विटामिन की कमी को दूर किया जा सकता है। तो ये हम तो कर लिए थे TRP, है ना। अब इसको एक काम करते हैं, इसका एक कोड याद कर लीजिएगा, ROK, इसको बोलते हैं एक मिनट, कोड मैं आपको बाद में बता दूंगा। आपका विटामिन सी, है ना। आखिर में आपको कोड में बताते हुए जाऊंगा। हाँ, विटामिन सी, इसे भी क्वेश्चन आता है सीधा आपका। इसको क्या बोलते हैं, विटामिन सी को साइंटिफिक क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। ये भी क्वेश्चन आता है, विटामिन सी के की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपका स्कर्वी, पायरिया। रोग, इसका कार्य क्या काम है आपका, स्कॉर्बिक एसिड का दांतों का विकास करता है, दांतों का जो ग्रोथ होता है, दांतों की जो मजबूती होती है, ये किसका काम है, विटामिन सी का काम है ना। मसूड़ों को नहीं रोकता, बोलते हैं मसूड़े कमजोर है, दांत हिल रहा है, ये सब क्या कमी के कारण होता है, विटामिन सी की कमी के कारण होता है। और इसको साइंटिफिक नेम क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, याद रखिएगा। और इसका आपका स्रोत क्या है, खट्टे पदार्थ। खट्टे पदार्थ सिर्फ महिलाएं नहीं खाती थी प्रेगनेंसी में, विटामिन सी के लिए भी खाती है ना। क्या खाते हैं, अब विटामिन डी, विटामिन डी बोलते हैं फैल्सीफेरॉल। फैल्सीफेरॉल, विटामिन डी का क्या काम है, हड्डी का निर्माण करना, है ना। इसकी कमी से क्या बीमारी होता है, रिकेटस। इसका सोर्स क्या, सनलाइट। बोलते हैं ना बच्चों को धूप दिखाना चाहिए, हड्डी मजबूत होगा, बचपन में बोलते हैं हल्का धूप दिखाओ, ये वही है विटामिन डी। विटामिन डी मिलेगा, विटामिन डी कमी, हाँ, विटामिन डी की कमी से पूरा हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं और कई बार लकवों के भी कारण बनते हैं। तो एक समय तक तो ठीक है, सोर्स सनलाइट का ही। उसके फिर आजकल बहुत सारे मेडिसिन आ गए हैं कि मेडिसिन यूज करके विटामिन डी का इंजेक्ट किया जाता है। लेकिन जो नेचुरल और प्राकृतिक जो तरीका है आपका क्या है, सनलाइट, है ना। सनलाइट के माध्यम से विटामिन डी का प्राप्त किया जाता है। अब हो जाता है विटामिन ई। विटामिन ई को क्या बोलते हैं, टोकाफेरॉल, है ना। क्या बोलते हैं, टोकाफेरॉल। टोकाफेरॉल, इसका कमी से क्या होता है, इसका कार्य का जनन क्षमता को बढ़ाना, है ना। जनन क्षमता महिलाओं और पुरुषों दोनों में होता है ना। महिला पुरुष दोनों का जनन क्षमता को आपका बढ़ाना काम। और इससे कमी से क्या होता है, नपुंसकता, बांझपन। महिलाओं में बांझपन और पुरुषों में नपुंसकता। नपुंसकता मतलब ये है, अब इसको आगे डिटेल में जाएंगे। इसका क्या सोर्स है आपका, अंकुरित गेहूं, अंकुरित अनाज, जितने भी अंकुरित चीजें, अंकुरित चना बोलते हैं, स्प्राउट जिसको बोलते हैं, वो सब खाने से विटामिन ई जो है आपको अधिक से अधिक मिलता है। अब होता है विटामिन के। विटामिन के को बोलते हैं फैल्सीक्विनोन। इसका क्या काम है, रक्त का थक्का बनना। देखिए कई लोग ऐसे होते हैं, उसको चोट लगा, खून लगातार बह रहा है, खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। रुकता क्यों नहीं है, क्योंकि खून का थक्का बन नहीं पा रहा है। वो कौन से विटामिन की कमी से होता है आपका, विटामिन के की कमी से। ये क्वेश्चन आता है ना, कौन सा कमी से, कौन सा विटामिन जो है रक्त थक्का बनने में मदद करता है, तो आपको विटामिन के। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, फैल्सीक्विनोन। भले आप एक साइंटिफिक नेम भूल जाएंगे चल जाएगा, लेकिन ये सबको याद रखिए कि रक्त थक्का किसके कारण नहीं बनता, तो विटामिन के की कमी से नहीं बनता, है ना। और इसका पूर्णतः से रोग कौन सा होता है, हीमोफीलिया बोलते हैं, है ना। इसमें क्या है आपका, रक्त का थक्का नहीं बनना। इसका सोर्स क्या है आपका, सोयाबीन। क्या है, सोयाबीन, है ना। तो एक और चीज है आपका, ये आपका, मैं इसका वो बता रहा था, थोड़ा भूल गया था मैं। आपका इसका कोड बनाएंगे आपका नीपा बासा, है ना। तो ये कैसा कोड है बोलेंगे, ये कोड ही याद नहीं हो रहा, बोलेंगे नीपा को उल्टा कर दो पानी, लेकिन याद रखना कि उल्टा क्यों हो गया, पानी का बासी। बासी यूज करते हैं ना पानी के लिए। बासी क्या होता है, पानी, है ना, पानी, पानी का बासी। तो नी को पहले कर दो, पा को बाद कर दो, तो नीपा बासा हो गया। तो ये आपका ये कोड आएगा B5 का निकोटीन, नी से। बस है आपका पायरिडेक्सिन, और बस है आपका बायोटीन, और साथ है आपका साइकोबेलामिन, है ना। इसको याद रख लीजिएगा, क्योंकि साइंटिफिक नाम
ये बी वाला सीरीज का याद होना एक आपके पास समय भी नहीं है याद करने के लिए, और याद मुश्किल से होता है। तो आप इसको कोड वर्ड में याद कर सकते हैं, और आपकी क्षमता है भाई याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है ना। तो हम मोटा मोटा ये है आपके विटामिन वाले सेक्शन से। हाँ, इसमें एक और क्वेश्चन आता है, कौन सा विटामिन आपका, ये आप नोट कर लीजिएगा, है ना, यदि करना हो तो। ये आपका एक और क्वेश्चन है, कौन से विटामिन जल में विलेय हैं और कौन से विटामिन जल में अविलेय हैं। तो विटामिन आपका बी और सी, कौन सा विटामिन जो है आपका बी और सी क्या होता है, जल में क्या होता है, विलेय होता है। और आपका बचा कौन सा, ए डी ई है, और क्या ये क्या है आपका, वसा में विलेय होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कौन सा विटामिन जल में विलेय होता है, कौन सा विटामिन वसा में विलेय होता है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो विटामिन बस इतना ही है। अब ये है कि शायद इसमें से 7 क्वेश्चन आ जाए और आपका क्वेश्चन का आंसर बन जाए। तो आज के क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आएंगे ताकि आपकी पीएटी जो 9 तारीख की एग्जाम है उसमें आपको हेल्प मिले।